आप औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पे जो बिहार की गरिमा कहा जाता है कि संस्कृति बेस्ड हम लोग काम करते हैं, वहाँ स्टेज पर ही ऑर्केस्ट्रा जैसा प्रोग्राम होने लगा था। एक महिला नृत्य करने लगी थी जो एक हम कल्चरल वे में नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव जाते हैं एनएमसीएच में जाके औचक निरीक्षण करते हैं और वहाँ के सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर देते हैं। अगर कोविड का समय हम देखें तो डॉक्टर दिन रात लगे हुए थे कि मरीज आ रहे हैं, वो अपनी जान की चिंता नहीं कर रहे थे, मरीजों पर ध्यान दिए हुए थे। अगर क्या तेजस्वी यादव का अचानक जाकर के निलंबन कर देना और फिर वो अपने बयान में कहते हैं वहाँ के सुपरिटेंडेंट कि मुझ जैसे सीनियर्स के साथ जब ये बर्ताव किया जाता है तो सरकार के साथ काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा और जूनियर्स की क्या हालत होगी, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री समीर महासेठ जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर पहला प्रश्न हमारा ये है कि आने वाले समय में आपकी इंडस्ट्री के द्वारा बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बता दीजिए। क्योंकि हमेशा सरकार कहती है कि रोजगार देंगे, लेकिन वो डेटा क्या है और कब तक मिलेगा ये बताइए। देखा जाए ये डेटाज के आधार पे बोलना दिक्कत तो है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप अपने मन और मिजाज से आप सोचें कि आप स्टार्टेड हम माने मंत्री बनने के बाद हमने डिस्पर्स शुरू किया और लगभग 15,000 लोगों का टारगेट है कि अक्टूबर तक उनको 10 लाख देने का। तो 10 लाख इंटू जो रोजी रोजगार देने वाला अगर थे करने वाले आज स्वयं मालिक बन रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे 5-10 लोगों को कम से कम रोजी रोजगार दें। अगर 10 भी देते हैं तो उसी ढंग से कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज़ लगभग 1 लाख तक का टारगेट होगा कि इस फिनेंशियल ईयर में हम लोग उतने लोगों को रोजी रोजगार दे पाएंगे। सर एक काफ़ी चर्चित घटना भी हुई है 2-3 दिन पहले कि आप औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पे जो बिहार की गरिमा कहा जाता है कि संस्कृति बेस्ड हम लोग काम करते हैं, वहाँ स्टेज पर ही ऑर्केस्ट्रा जैसा प्रोग्राम होने लगा था। एक महिला नृत्य करने लगी थी जो एक हम कल्चरल वे में नहीं कहेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? और कुछ जब पत्रकार पूछते हैं आपसे तो आप कहते हैं कि हम कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ बात नहीं हुई और आज भी ये मुद्दा चल रहा है कि बिहार सरकार के कार्यक्रम में, उद्यमी मेला में, उद्यमी कार्यक्रम में ऐसा चीज़ कैसे हो सकता है? देखा जाए ये उद्यमी मेला का पर्पस ही है कि हर एक जिला में प्रमोट करना जी। और कुछ अच्छे लोग होते हैं, जब आप अच्छा काम करिएगा, कोई व्यक्ति एक आदमी गलत काम करेगा तो जो गलत करने वाले हैं उसके तरफ उंगली उठना चाहिए। ये निश्चित तौर पे अगर कोई गलत हुई है तो नेचुरल है उसके ऊपर कि नहीं, जो एक्सप्लेनेशन होंगे, सब तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन आप ही बता दें कि पूरे जिला के उद्यमी लोग अपना स्टॉल लगाए, सारे लोग कार्यक्रम में शरीक हुए। हमारे जाने के बाद किसी ने किसी को प्रॉम्प्ट करके अगर वो कल्चर दिखा दिया तो वो हमसे तो नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन वो चौथा स्तंभ आप हैं, आप विजनरी ऑफ माने भविष्य हैं हम लोग के, तो उन चीज़ों को दिखाने से फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसका कम से कम मूल्यांकन करना चाहिए। कि जो समीर महासेठ उद्योग मंत्री के बनने के बाद हर एक जिलों में जाने का सोच बनाए हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार करने का टारगेट है, तो क्या उससे हम डिमोरलाइज होकर छोड़ देंगे तो हमारा तो उद्योग आगे नहीं बढ़ेगा। नए उद्योग बनने के लिए जो चाह रहे हैं वो तो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि सही मैसेज सही जगह जाए, जो गलत किया है तो उसको जरूर पनिशमेंट मिले। लेकिन हमारे कार्यक्रम करने के बाद अगर कोई दूसरा वहाँ पर अगर उसको, चूँकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब है उस जिला का उस तरह का दिखाया जाए, ताकि लोगों का 3 दिन का है और हमने वहीं से कहा कि अब अगला जहाँ भी होगा वहाँ खुद फूड स्टॉल्स भी लगा दिया जाए। कोई बच्चे हैं, किन्हीं को पानी पीना है, किन्हीं को कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, किसी को कुछ लेना है, तो उस तरह का भी रहे, ताकि लोगों को एक लगे कि 3 दिन का में हम एजुकेट भी करते हैं, नए एंटरप्रेन्योर जो बनना है उनको कोई क्वेरीज है उसका भी जवाब दिलवाते हैं। तो पूरा डिपार्टमेंट लगी हुई है, इसलिए आप लोग के माध्यम से उसको उस रूप में दिखाना चाहिए कि नहीं, अगर मान लीजिए माननीय मंत्री के जाने के बाद अगर किसी ने कृत्य ऐसा किया तो उसको तो पनिशमेंट ही देना ना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी विश्व खाद्य दिवस का अवसर चल रहा है और एक मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हम डेटा देखें तो तकरीबन 4 लाख किसान ने अभी तक भारतवर्ष में आत्महत्या की है
और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें तो युवा कहते हैं कि हमें अपना धंधा स्टार्ट करना है, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। सरकार क्या सहयोग करेगी सर इसमें? क्योंकि बैंक अभी भी जाती है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कागज़ नहीं है, तो आपका ये नहीं है तो एनओसी लेके आइए, तो कुछ लेके आइए, घुमा देती है। उसमें युवा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री के द्वारा, आपके सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा युवाओं के लिए? तो वही तो हमने कहा, हर एक जिला में तो यही करने जा रहे हैं, यही करते भी हैं। हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डीएम हो, डीडीसी हो, सबों के साथ यही काम तो कर ही रहे हैं कि वहाँ जो बैंकिंग सेक्टर में जो टारगेटेड है हमें लोन देने का, आप किन कारणों से रिजेक्ट करते हैं, ये बैठकें होती है। उसी बैठक में औरंगाबाद भी गए थे जिसकी चर्चा आपने की। फिर हम वैशाली गए, वहाँ के डीएम साहब के साथ हमने बैठक की। फिर मुजफ्फरपुर गए, वहाँ का भी। तो कल का भी आप उस एपिसोड को दिखाइए, तभी ना जाके आपको लगेगा जो थीम है समीर महासेठ नहीं, बिहार सरकार के उद्योग का, तो हर एक लोग चाह रहे हैं, वो कोई मेरा नहीं है, आपकी वही चाहत है। यहाँ के लोगों का बाहर रोजी रोजगार करने के लिए प्लान नहीं करके अपने घर में हम काम करें और यहाँ डेवलप करें बिहार की मिट्टी को। और जो बाहर से कहीं अनस्किल से स्किल हो गए वो भी बिहार लौट के आवे, तो उतने दिनों का निश्चित तौर पर जो उनमें गुणवत्ता पूर्वक प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है बिहार में लगा दें। और बाहर बताइए, बॉम्बे या गुजरात कहाँ कहाँ काम करता है, परिवार लेकर तो सब कोई नहीं रह पाते हैं। या परिवार के साथ रह करके जो काम करिएगा और मन में लगेगा कि हम बाल बच्चों की भी पढ़ाई कराएंगे बढ़िया से पूरे सिस्टम को। और हमने सभी जगह कहीं जाते हैं तो कहीं ऐसा गांव जो करना है तो हम अपने माने डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि उनके सड़क को भी बनवा दीजिए, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पूरे गांव के उसके स्कूल को भी देख लीजिए, प्राथमिक से लेकर आगे तक बढ़ाइए। तो सारा चीज़ तो हम डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। सर तो एक प्रश्न है, मैंने को रिलेटेड, लेकिन अगर 90% आप 10 ठे काम करेंगे और एक काम कोई गलती से दूसरे लोग के गलती से होगा, तो वो निश्चित तौर पे जिनकी गलती है उन्हीं के बारे में चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो आदमी डिमोरलाइज हो जाएगा, और डिमोरलाइज होकर के क्या होगा, बिहार का ग्रोथ रुकेगा। तो कुछ लोग इसी में लगे होंगे कि बिहार का ग्रोथ रुके। और आपके माध्यम से सभी चैनल को कहना चाहेंगे, एक बार निस्वार्थ होकर के बिहार के उद्यमी बनाने के लिए आप कहीं भी, स्काई इज द लिमिट है इसमें। बिहार ही एक ऐसा जगह है, स्काई इज द लिमिट है, जितना आप चाहेंगे आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सरकार भी चाह रही है और जो आपने कहा बैंक नहीं चाह रही है, हम अनुनय विनती करके उनको भी लाइन पे ले आएंगे। और जहाँ से भी होगा, 17 कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री माना जाता है ना। देश जो है, 17 देश जो है पूरे दुनिया में, वो बुद्धिस्ट कंट्री कहलाता है। अगर हम उन चीज़ों की भी प्लानिंग कर लेंगे कि वो तो मेरा स्वाभाविक है, हमारा नेचर और सिग्नेचर मिलता जुलता है, हम उनके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, वो देश बैठा हुआ है आपसे लेने के लिए। और जहाँ पे जो बातें हो रही है, अपने आर्ट कल्चर हेरिटेज को, उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं बनावट सब तरह का हो, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, अच्छे भावना से हो, अच्छे सोच के साथ हो। और कोई गलती कोई करे तो पनिशमेंट उसे जरूर मिले। सर एक प्रश्न और हम पूछ देते हैं कि हमारा हक है प्रश्न पूछना। तेजस्वी यादव जाते हैं एनएमसीएच में जाके औचक निरीक्षण करते हैं और वहाँ के सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर देते हैं। अगर कोविड का समय हम देखें तो डॉक्टर दिन रात लगे हुए थे कि मरीज आ रहे हैं, वो अपनी जान की चिंता नहीं कर रहे थे, मरीजों पर ध्यान दिए हुए थे। अगर क्या तेजस्वी यादव का अचानक जाकर के निलंबन कर देना और फिर वो अपने बयान में कहते हैं वहाँ के सुपरिटेंडेंट कि मुझ जैसे सीनियर्स के साथ जब ये बर्ताव किया जाता है तो सरकार के साथ काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा, और जूनियर्स की क्या हालत होगी, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? नहीं, आप तो सब बात कहिए रहे हैं, तो इसमें क्या मेरा टिप्पणी होगा? कुछ टिप्पणी नहीं होगा, आप तो सारा बात कहिए रहे हैं। जो चीज़ है जिनको भी हर्ट करता है, जनता के लिए हम लोग बने हुए हैं, जनता का कोई कष्ट होगा तो वहाँ पर वो आत्मा बोलेगी। और जहाँ पे जो जुरिडिक्शन है हेल्थ डिपार्टमेंट का, अपने हिसाब से क्या सही किए हैं वो आपका मूल्यांकन करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर के बारे में हम कमिटमेंट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई गलत है, लेकिन वो लोग के कहने पर अगर दूसरे डॉक्टर उसके हिसाब से, उनका कोई पुलिस लाइन नहीं ना है
कोई आप देख रहे हैं कि नहीं, डिसिप्लिन वहाँ सबसे ज़्यादा है, जो कह दिया जाता है हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अगर सुपरिटेंडेंट है तो उनकी बात कर मान करके हर एक चीज़ स्ट्रीमलाइन करते तो कोई कमी दिखेगा ही नहीं। लेकिन हम मानते हैं कि जो कमियां हैं, लोग सही माने में कमी को ढूंढे, उस कमी को दूर करे ताकि इम्प्रूवमेंट नज़र आवे, आम व्यक्ति भी जाए हॉस्पिटल में, किसी को पैरवी करने की ज़रूरत नहीं हो। जो सरकार का सिस्टम में कोई कमी है तो वो सरकार से बात करे, लेकिन आम व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द प्रायोरिटीज़ ऑफ एनीवेयर। नॉट हम एनएमसीएच की बात कर रहे हैं। हर एक लोग अपेक्षा करते हैं कि लोग पैरवी करके नहीं जाए, जो आपको कष्ट है आप तुरंत जाए, आपका इलाज हो जाए। उसको डेवलप करने के लिए आपके सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा और कोई करे वर्ड का इस्तेमाल ना करके आग्रह अनुनय विनती करके उनको इम्प्रूव कराना पड़ेगा। अगर कोई गलती उनसे हो रही है तो उनको भी मानना पड़ेगा ये गलती हुई है। क्योंकि हमारा मानना है कि जहाँ डॉक्टर को टाइट किया जाता है, जहाँ सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल टाइट होते हैं, तो उनके नीचे के लोग जो हैं तुरंत उसमें से 10% बात मानते हैं, 90% बात नहीं मान रहे हैं। तो उनको भी हम चाहेंगे कि अपने आप में जिस काम के लिए आए हैं फुल्ली डिसिप्लिन होकर के जनता के लिए करें। अगर निश्चित तौर पे एक डॉक्टर को देखने का कैपेसिटी 50 ठेका है अच्छे ढंग से, अगर 200 लोग आ गए दिखाने के लिए तो उनको भी दिक्कतें आती होंगी, ये भी हम मानते हैं। तो उसी ढंग से ना डेवलप होना चाहिए। तो ग्रामीण स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के स्टेट का सभी जगह इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और इम्प्रूवमेंट करने में कुछ न कुछ कड़े नियम, कड़े कानून लाने पड़ते हैं ताकि जो पीपुल्स परसेप्शन है उस पर सरकार सही नज़र आवे। आखिरी संदेश माननीय मंत्री जी का युवाओं के लिए क्या होगा? निश्चित तौर पे हम तो युवा के लिए एक ही लाइन कहेंगे, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करने का सपना संजोगे रहते हैं। नौकरी में जो कमाएंगे 10,000, 20,000, 50,000, लाख, आपको हम सपना दिखाते हैं कि आपके लिए हवा में उड़ने जैसा कि नहीं, आप लोगों को पूरे देश में यहाँ से रोजी रोजगार दे सकते हैं, यहाँ कमा करके पूरे देश में नाम कमा सकते हैं। तो क्यों नहीं बिहार को बढ़ते बिहार की तरफ हाथ बढ़ावें और आगे बढ़ करके आप उद्योग धंधा में लग जाएं, ताकि आपके माध्यम से 10, 20, 50 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ESI PF ग्रेच्युटी भी मिलेगी, सरकार जितना नौकरी में देती है उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, और पूरे बिहार को GST के मामले में सर्वाधिक माने टैक्स कलेक्शन करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारा मैसेज। तो ये थे हमारे माननीय मंत्री श्री समीर महासेठ जी। आप इनसे सीख सकते हैं, उन्होंने जो युवाओं के लिए बताया है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बताया है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।